मैं जरा कंचना जी आपसे ही दो चार चीजें समझना चाह रही हूँ। आप लोग गठबंधन में ही है ना? नहीं, आप जब ये पूछ रही हैं तो आपको यह भी पूछना चाहिए कि जो पार्टी 303 एमपी लेकर अभी सरकार में थी और है, उस पार्टी का मैनिफेस्टो किधर है? ठीक है लेकिन हमारी कंचना जी, आपने पार्टियां बहुत अच्छी बात कही और आपने बता दिया कि मुझे क्या पूछना चाहिए, मैं समझ गई। अब मैं अपना सवाल आपसे पूछूं? ठीक हाँ, पूछ लीजिए, लेकिन मुझे उसका भी जवाब देने ठीक। दीजिए। देखिए, अब मुझे ये हमारे बताइए मैम, रुकिए ना, मेरे सवाल का तो जवाब दे लीजिए, फिर पूछ लीजिएगा। पूरा भी डिबेट ओपन तो होने दीजिए मैम, रुकिए तो। 23 सीटों पर बिहार में आप चुनाव लड़ रहे हैं, एजेंडा पूरे देश का तय कर रहे हैं, कैसे? कांग्रेस पार्टी से बात हुई कि नहीं बात हुई? एक बात बताइए कि हम 23 सीट पर भले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो एजेंडा भी लोकसभा के हिसाब से होगा। हाँ। यह तो मालूम होना चाहिए। और अच्छा। दूसरी बात, ध्यान दीजिए इस पर कि हमारे मैनिफेस्टो में जो ठीक, बेरोजगारी, तो एक बात महंगाई, बताइए, ये रोजगार, जो 4 साल, एक मिनट आपने कहा, एक मिनट मैम, आपने कहा कि ये जो आप लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं उस हिसाब से आपके एजेंडे हैं, तो ये सब आप कैसे करेंगी? विशेष राज्य का दर्जा, 4 साल की अग्निवीर योजना बंद करना, 1 करोड़ लोगों की सरकारी नौकरी, कम से कम बात तो कर लेती कांग्रेस पार्टी से, वो तो 30 लाख नौकरी दे रहे हैं, आप 1 करोड़ आप हमें देंगी? जवाब देने अलग के अलग लिए कैसे? आप हमें जवाब देने के लिए 30 सेकंड दे तो हम जी जवाब भी दें, अगर आपको सुनना है तो। जी जी जी। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 30 लाख वो जो नौकरी देगी, सरकारी नौकरी, जो पहले से रिक्त पद खाली है उसको पहले पूर्ण करेगी। लेकिन उसके बाद भी तो कुछ विजन है हमारा, और उसके बाद का जो विजन है वो न्यू रिक्तियां जो है, न्यू पद जो सृजन करने के लिए है। जैसे अलग अलग जो सेक्टर है हमारे देश में, और सबसे बड़ा रेलवे सेक्टर है, ये भी कहा गया कि रेलवे में जो जॉब्स है हम उसको दुगना करेंगे, और जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं ये रेलवे को और उसमें संविदा पे नौकरी दे रहे हैं उसको हम खत्म करेंगे, प्राइवेट निजीकरण को रोकेंगे और उसपे सरकारी नौकरियां देंगे। ऐसे हमारे ही देश में जो आर्मी से है, जो नेवी है, जो एयरफोर्स है, उसमें 8 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। तो उन पदों को, सारे पदों को भरा जाएगा। और जब नए हेल्थ सेक्टर में नया जब विस्तार होगा और एजुकेशन सेक्टर में विस्तार होगा, तो डेफिनेटली जो है वो जॉब, न्यू जॉब का क्रिएशन भी होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहले से सीट खाली है उसी को भरकर हम लोग बैठ जाए। आगे क्या करना है इस मैनिफेस्टो में वो विजन भी दिखाई अच्छा देता है। और अच्छा, तो मुझे कांग्रेस ये अगर बताइए ना, नहीं है, लालू 30 जी 10 लाख साल तो थे 30 यूपीए लाख और सरकार में, 70 तब लाख विशेष अलग राज्य अलग दर्जा है। क्यों नहीं दिलवा दिए आप? आपका सवाल मैं सुनी नहीं। यूपीए गवर्नमेंट में लालू थे ना, उस समय क्यों विशेष राज्य का दर्जा नहीं हुआ? तो इसका ये मतलब आप कह दे कि क्यों नहीं, कि 1991 में ही हो गया, क्यों नहीं उसके बाद के सरकारों में हो गया, ये कोई जवाब सवाल नहीं है। सवाल ये है कि 10 साल से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, ये वादा अच्छा ठीक प्रधानमंत्री है, नरेंद्र चलिए ये मोदी मुझे जी ने एक और किया चीज था। बता दीजिए, फिर मैं और मेहमानों के पास जाऊं। मुझे एक चीज समझा दीजिए, गठबंधन में ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र ला रही है, आरजेडी अपना घोषणा पत्र ला रही है, डीएमके अपना, समाजवादी पार्टी अपना? यहां सबका अपना अपना क्यों चल रहा है? और अगर अपना अपना चल रहा है तो हम साथ हैं का नारा कैसे? सबके मैनिफेस्टो में कुछ अलग तो नहीं है। सबके मैनिफेस्टो में वही रोजगार देने के लिए, सबको सबके मैनिफेस्टो में महंगाई कम करने के लिए, सबके जब सब मैनिफेस्टो में कुछ लोग सेम है तो एक ही घोषणा पत्र क्यों नहीं आ जाता मैम? एक ही घोषणा पत्र एक रिलीज किया जाता कि ये इंडिया गठबंधन का ये मैनिफेस्टो है, इंडिया गठबंधन का। आज ये क्यों कहना पड़ रहा है कि ये आरजेडी का मैनिफेस्टो है, ये समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है? ऐसे क्यों कहना पड़ रहा है? क्या हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे विजन में कुछ अलग है? 30 लाख अरे कांग्रेस जब ने मैं कहा कह रही हूँ ना, ठीक है सेम है, चलिए मान लिया सेम है, तो फिर एक ही क्यों नहीं आ रहा? इसमें आरजेडी अलग से घोषणा पत्र क्यों नहीं ला रही, क्यों लाया आरजेडी की तरफ से? ये अलग से घोषणा पत्र क्यों लाया गया मैम, जब सब कुछ सेम है? तो मैं आपको क्या करूं कि एनडीए के घटक दल में क्यों नहीं हिम्मत को अपना फैसला लेकर रहा है? क्यों वो बाहर से छोटी छोटी बात कर रखा है? तो उनका भी विजन होगा। क्या चाहते हैं कि एनडीए के घटक दल, लेकिन विपक्ष में ये तो है कि अगर बिहार को कुछ स्पेशल जरूरत है, जैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तो बंगाल से तो आएगा नहीं, उत्तर प्रदेश से तो आएगा नहीं, वो आरजेडी उठाएगी, कांग्रेस उठाएगी, माया वहां से घोषणा पत्र आएगा। तो हर राज्य का कुछ स्पेशल जरूरतें हैं मैम, यह भी आपको सोचना पड़ेगा। और ये पब्लिक समझ रही है, जनता समझ रही है, जनता समझ रही है, ये बात आपने एकदम सही कहा, जनता समझ रही है, जनता समझ रही है। जरा मैं आनंद माधव जी से बात कर लूं। आनंद माधव जी, ये घोषणा तो चली तेजस्वी ने कर दी, पूरा तो आप सबको मिलकर करना होगा, कैसे? देखिए, ऐसा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र आया है और कांग्रेस का न्याय पत्र आया है, आप ये बात पूछ रही हैं अलग अलग क्यों नहीं हुआ, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये दोनों घोषणा पत्र जो है, ये परिवर्तन पत्र और न्याय पत्र, दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों इंटैंजिबल है, दोनों एक दूसरे के साथ मिला हुआ है। अगर आप देखें, एक फर्क है दोनों में, फर्क ये है कि जो
हमारे आरजेडी का घोषणा पत्र है उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे मुद्दे बिहार के हैं। उसका कारण ये है कि ये थोड़ा बिहार सेंट्रिक ज्यादा है, लेकिन उसमें कई मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। और हम सब जानते हैं इंडिया गठबंधन में कोई भी चीज छिपा हुआ नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंट है और सब लोग एक दूसरे से संवाद में रहते हैं। आप जो बार बार इस बात का कह रही हैं कि कांग्रेस से बात किया, कांग्रेस के बाद से आपको समझना चाहिए कि आपस में बातचीत तो नियमित रूप से होते रहती है। अब जैसे 1 करोड़ नौकरी की बात आप आरजेडी ने की है और हम लोगों ने कहा है कि 30 लाख नौकरी की बात हम लोग की। 30 लाख नौकरी की बात हम लोगों ने कहा है कि पहले साल हम लोग 30 लाख नौकरियां जो रिक्त हैं उनको देंगे, जिसका बाद क्या नौकरी बंद होगी। अगर आप आरजेडी का परिवर्तन पत्र पढ़ें ध्यान से तो उसमें लिखा हुआ है 6 महीने के बाद 1 करोड़ नौकरी देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो भाई प्रोसेस है ना, और उसमें इनका थॉट है, इनका विजन है। दरअसल ऐसा है कि जो कांग्रेस का न्याय पत्र जारी हुआ, 5 न्याय और 25 गारंटी, और ये जो परिवर्तन पत्र जारी हुआ, इससे बौखलाहट हो गई है भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों के बीच में। इसीलिए इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक बात और भी समझना चाहिए हम लोगों को, ये जो नियमित बात हो रही है आपकी सबसे, तो ऐसा ये तो अलग है। मुझे लग रहा है ये पहली बार ऐसा हुआ। हर बार गठबंधन जब बन जाता है तो एक मैनिफेस्टो आता है। यहाँ ऐसा क्यों है कि एसपी अपना, कांग्रेस अपना, आरजेडी अपना, ये जब आप सब बात कर रहे हैं, सब एक पिच पर हैं, सब एक बात पर सहमत हैं, सरकार बनने के बाद तो सर बहुत सारे फैसले होते हैं जिसमें चलिए बिहार की मैंने आपको बताया ना अर्पिता जी, लेकिन मैनिफेस्टो तो एक होना चाहिए नहीं। देखिए आपका इतना बड़ा ऐसा है कि आप खुद भी विदुषी महिला हैं, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी इस बात की समझ भी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ये एक बिहार सेंट्रिक पार्टी है। अगर आप इनका परिवर्तन पत्र देखें तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे बिहार के विशेष दर्जा का मांग है, जैसे बिहार को पैकेज की बात की जा रही है, जैसे बिहार में 5 नए एयरपोर्ट शुरू करने की बात की जा रही है। तो ये सब काफी चीजें बिहार इसलिए अलग करने की जरूरत पड़ी। और उसी तरह से जो समाजवादी पार्टी का जो अपना पत्र है उनका, उसमें भी वो यूपी सेंट्रिक ज्यादा है। नेशनल राष्ट्रीय स्तर मुद्दे हैं उसमें, राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसमें जो कि सब में कॉमन आपको दिखेगा, जैसे बेरोजगारी है, जैसे किसानों की बात है, जैसे शिक्षा की बात है, ये सारे राजीव रंजन जी अलग तरीके का ट्रेंड, यानी जेडीयू का। और आपको ये एक बात और बता अर्पिता जी जी कंप्लीट कर लीजिए आनंद जी। नहीं, मैं ये कह रहा था इसमें एक बात और हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जैसे ये जो परिवर्तन पत्र, ये संकल्प पत्र आया है, ये तो अभी चुनाव के पहले है। जब हमारी सरकार बनेगी 2024 4 जून के बाद, तो हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और उसके बाद उसमें इम्प्लीमेंट जो इसी मैनिफेस्टो में चीजें आई हैं उससे प्रायोरिटाइज करेंगे और उससे चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी जितनी बातें तेजस्वी ने कही हैं वो सब आप लोग मिलके करेंगे आगे, है ना? हम लोग सब मिलकर करें, निश्चित रूप से करेंगे। उसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं होने वाला है, या कौन से 200 यूनिट फ्री, अलग से स्पेशल पैकेज 60,000 करोड़ का, ये सब बिहार को मिलेगा अगर आपकी सरकार बन जाएगी, सबकी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, राजीव रंजन जी। देखिए, सबसे पहले मैं इस पूरे घोषणा पत्र में कई चीजों को देख करके हैरान इसलिए भी कि नौकरियों को लेकर के जो बातें कही गई, ये सच है कि 90 से 2005 तक लालू जी और राबड़ी जी दोनों मुख्यमंत्री थे। ये 15 वर्ष का ये विशाल कालखंड, इसमें निसंदेह बहुत सारे कार्य हो सकते थे, लेकिन न सड़कें बनी, न बिजली का उत्पादन बढ़ा, पूरा बिहार अंधेरे में डूबा हुआ था। कानून व्यवस्था की हालत तो निसंदेह, उस पर चूंकि पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी है इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लब्बो-लुबाब यह है कि आपने नौकरियों की बात की, लेकिन नौकरियां मिली कैसे? आपके विभागीय मंत्री, जिसका आपने दावा किया कि आपने 5 लाख नौकरियां दी, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार, आप उप मुख्यमंत्री हैं और जिस विभाग ने सबसे ज्यादा नौकरियां दी, उनके मंत्री कार्यालय ही नहीं जाते थे चंद्रशेखर। लगातार वो विवादों में थे, या तो वो सनातन के विरुद्ध टिप्पणियों के कारण सुर्खियां बटोरते थे, या अपने विभागीय प्रधान सचिव जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं उनके साथ उनके टकराव की खबरें। इसीलिए ये गंभीर बात ही नहीं है कि नौकरियों को लेकर के कहीं कोई कोशिश उनकी ओर से हुई। नीतीश कुमार जी की एक शैली है, जो कुछ उन्होंने कहा उसको तो किया ही, जो कुछ नहीं भी किया
राज्य के सीमित संसाधनों में उसको हासिल करने का काम किया। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का सवाल, पूरे बिहार में एक, मैं कहूंगा जिले से लेकर के राज्य स्तर तक और बाद में रामलीला मैदान में विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित किए। समय समय पर अपनी बातें हम करते रहे हैं और हमारे कोर एजेंडा में वो लगातार बना हुआ है। विशेष राज्य के दर्जा को लेकर आरजेडी घड़ियाली आंसू बहाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता है। जातीय जनगणना, आरक्षण, ये जितनी बातें इन लोगों ने कही, ये सच है कि नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना को लेकर सबसे ज्यादा मुखर थे। और जब वो कुछ बोलते हैं, या तो वो बोलते नहीं है, बड़बोले दावे वो नहीं करते, लेकिन जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। और ये बिहार ने शराबबंदी जैसे फैसले को देखा है कि जिससे राज्य के कोषागार राजीव जी भारी नुकसान का, वो ये कह रहे हैं कम से कम हम में इतनी आजादी है कि हर क्षेत्रीय दल जो हैं वो अपने अपने राज्य का मुद्दा अपने घोषणा पत्र में उठा रहे हैं कि हम क्या क्या करेंगे। क्या नीतीश बाबू भी ऐसा करेंगे? देखिए, एक बात मैं पहले एक बात कह दूं, जितना विरोधाभासी है, अब इसको जिस तरीके से ढकने की कोशिश आनंद माधव जी ने की, शालीन वक्ता है, उन्होंने अपनी बातें की, लेकिन ओपीएस पर, ओल्ड पेंशन स्कीम पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो मौन है। इन्होंने ओपीएस की बात कही। दूसरी तरफ नौकरियों को लेकर वो 30 लाख नौकरियां कहते हैं, ये 1 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं। और इनके जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं वो 23 उम्मीदवार हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बड़बोले दावे और घोषणाओं के बल पर आप दीवार पर लिखी हुई इबारत आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। बिहार की जनता ने मन बना लिया है। यहाँ 40 की 40 सीटें यहाँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जनता आशीर्वाद के तौर पर जवाब देने जा रही है, इसीलिए यहाँ दाल नहीं रंजन जी, जहां तक हम लोगों का सवाल है, देखिए, वो जब भी जो कुछ भी हम लोगों की ओर से होगा, वो आपस में परस्पर संवाद के जरिए जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व है वहां से बातचीत करने के बाद जो चीजें सामने होंगी वो साझा की जाएगी।